जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज छोटा सा भाव लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कि पूरी सृष्टि एक व्यापार में है, एक बिजनेस पॉइंट है, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, लेकिन पूरी सृष्टि जो काम करती है वह बिजनेस के रूप में चलती है। भौतिक जगत में हमें पैसा कमाने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करनी होती है। व्यापारी अपनी हद तक, जिस हद तक खुद को बेच सकता है बेचता है, क्योंकि पहले वस्तु से आदमी खुद बिकता है, वस्तु बाद में बिकती है, और वह अपने आप को जिस हद तक बेच पाता है उसी हद तक उसका लाभ उसे प्राप्त होता है। अब चाहे वह नौकरी हो या कोई व्यापार, किसी भी प्रकार के चलने वाले जगत में कार्य जो भी हैं सब व्यापार में हैं। भगवान के पाने का विषय हो या फिर पैसे को कमाने का विषय हो, चाहे जो हो, पूरा का पूरा एक बिजनेस पॉइंट यह सृष्टि बनी हुई है, जहां शुरू से लेकर और अंत तक जब ये सृष्टि चलेगी तब तक बिजनेस पॉइंट पर चलती रहेगी। जैसे कि पैसा कमाने में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होनी चाहिए, जो माल की क्वांटिटी हमसे मांगी गई है वह क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए, और टाइम की पंक्चुअलिटी पूरी होनी चाहिए, और व्यापारी हमारे द्वारा दिए गए माल सामान को अच्छी तरह से उपयोग कर सके, वह खुश हो सके, इसलिए हर संभव प्रयास हमें करना होता है। जहाँ तक हम अपने आप को बेच सकते हैं वहाँ तक हमारी वस्तु जाती है, और जहाँ हम कमज़ोर स्थिति में पाते हैं वह वस्तु बिकनी बंद हो जाती है। ये पूरे जगत का ही चक्र है। अगर हम व्यापारिक बात करते हैं भौतिक जगत की, तो मैं कहूँगा कि यह उत्तम है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण भी बहुत ज़रूरी है। और यदि मैं अध्यात्म जगत की बात करूँ तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का व्यापार सर्वोत्तम है। परिवार के पालन पोषण करने के लिए जो भौतिक जगत का व्यापार है, जो पैसा कमाने का व्यापार है, जो संपत्ति पाने का व्यापार है, वह उत्तम है, क्योंकि हमें परिवार का पालन पोषण तो करना ही है, हमें उससे भाग नहीं जाना है। और जो जीवन का मूल उद्देश्य है, भगवान की शरण पाना, भगवान को पाना, आध्यात्मिक जगत पाना, अपने आत्म स्वरूप को पाना, ये सर्वोत्तम व्यापार है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी दिशा में चलें, कौन सा व्यापार करें। हमारे विचारों का आदान प्रदान, हमारे भावों का आदान प्रदान, हमारे किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जो व्यापार हैं, भाव का, विचार का, श्रद्धा का, प्रेम का आदान प्रदान, यह सब एक व्यापार ही तो है। क्योंकि हम उसमें जितना लगाते चले जाएंगे शायद हमें उतना ही उसके बदले में कुछ मिलता चला जाएगा। मुझे स्मरण आता है कि वृंदावन में एक महान संत ने एक बार कहा कि भाई बिहारी जी गए थे, बहुत अच्छी बात है, क्या चढ़ा कर आए? तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी प्रसाद चढ़ा कर आए और माला चढ़ा के आए। बोले वो भी पत्थर की मूर्ति है और तुम भी पत्थर की मूर्ति हो, पूरी ज़िंदगी जाना और पूरी ज़िंदगी फूल माला चढ़ाना, ना उसे कुछ प्राप्त होगा ना तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। तो मैंने कहा कि आप आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने कुछ अंतःकरण की वस्तु चढ़ा के आओ। जब उन्होंने कहा कि अपने अंतःकरण की कोई वस्तु को चढ़ाओ, शाम हुई और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम बिहारी जी के मंदिर में गए। मैंने वो वस्तु सूक्ष्म रूप से मौन धारण करके उनके चरणों में अर्पित कर दी, और मैं वापस लौटकर उन संत भगवान के चरणों में फिर निवेदन करने गया। मुझे देखकर वो खिलखिलाकर हंसे, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उन्हें पता चला कि मैंने क्या वस्तु चढ़ाई है। खैर उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और हम घर लौट आए। आने के 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि जैसे ही कोई विकार उसमें मुझ में उत्पन्न हो
और वैसे ही वो चीज़ उसको घटने ना दे, उसको पूर्ण होने ना दे। कोई दोष दृष्टि होने से हमें पहले ही रोक ले। उनका स्मरण हुआ है तो लगा के काम शायद हो गया है। मैंने यह बात गुरुदेव को शेयर की, बात उनसे की, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे संत भगवान हैं कि जो पराठा बनाते नहीं खिलाकर भेजते हैं, पता बाद में चलता है। तो वो जो सूक्ष्म हमारे अंतःकरण का व्यापार हुआ, जो भी मैंने वो वस्तु वहाँ चढ़ाई, तो बिहारी जी ने सात्विक रूप से मुझे वो शक्ति प्रदान की, जिस शक्ति को मैं महसूस कर पाया। यही खेल है व्यापार का, भाव का। इसलिए मुझे महसूस होता है कि पूरा ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड एक व्यापार में है। क्योंकि जैसे जैसे हम अध्यात्म में बढ़ते हैं, हम अपने को नियम संयम आदि में बांधते हैं, हम अपने मन का शमन करते हैं या उसको कंट्रोलिंग करते हैं, हम भौतिक स्थितियों के जो चीज़ें हैं उन वस्तुओं का त्याग कर पाते हैं, अपने इंद्रियों का संयम कर पाते हैं, तो शायद आध्यात्मिक जगत की वो वाइब्रेशंस खुलने लगती हैं जो हमारी ग्रंथियों को खोल देती हैं और हम सने सने भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें ये देखना होता है कि हम साधन जो कर रहे हैं उसमें हम कहाँ हैं, साधन कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जैसे मैं कहूँ कि समर्पण की बात करूँ, किसी और दिन इस विषय पे मैं बात करूँगा। समर्पण कहें तो शरीर का समर्पण, हम मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो क्या केवल शरीर के लेवल पे समर्पण है? क्या हम किसी व्यक्ति से, किसी जानवर से, किसी वृक्ष से, जगत के किसी भी जीव से हम यदि द्वेष रखते हैं, यदि क्रोधित होते हैं, यदि उसके प्रति कोई लालच का भाव रखते हैं, तो क्या हमारे मंदिर जाने का, प्रसाद चढ़ाने का, माला अर्पण करने का जो शारीरिक समर्पण है वह कहीं हद तक कहीं पहुंचाता है? नहीं, यह एक ढोंग मात्र हो जाएगा। शरीर का समर्पण है, फिर मन का समर्पण है, फिर बुद्धि का समर्पण है, फिर अहंकार का समर्पण है और लास्ट में आत्मा का समर्पण है। जब आत्मा का समर्पण हो जाता है तो परमात्मा स्वयं उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पूरा जगत, पूरी क्रियाएं, चाहे वह आध्यात्मिक हैं चाहे वह भौतिक हैं, पूरी बिजनेस के हिसाब से चलती हैं और हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि आखिर हमें व्यापार करना है तो सर्वोत्तम करना है या उत्तम करना है। यह हमारी सोच के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमें देखना चाहिए जो मानव जीवन भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या हमें उसको साधना चाहिए या फिर एक परिवार के पालन पोषण में ही हम वृद्धावस्था को प्राप्त करें और यहीं मोह और ममता में, विकारों में घिर कर मर जाएं। ये हमारे को सोचना है। इसीलिए हमें इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद जो सर्वोत्तम साधन है उसे अंजाम देना चाहिए। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हमें सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके अनुसरण करते हुए हमें अध्यात्म जगत का व्यापार करना चाहिए, जिसलिए हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन बहुत अनमोल है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो महाकष्टकारी समय को वह देखता है और कहता है कि बाहर निकलने के बाद मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन समय की परिस्थिति ऐसी होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सांस रुक जाती है, प्रसव के समय उसकी सांस रुक जाती है और वह उसको अपने सारे ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। यह एक भारी क्षति मानव शरीर में होती है और बाद में उसे उस ज्ञान को ग्रहण करने में, माया जगत में आने के बाद बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह सब भूल गया है। और गर्भ में 5वें 6ठे महीने के बाद उसे पूर्ण ज्ञान रहता है। कोई जैसे किसी ब्रह्म ऋषि को ज्ञान होता है, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना है, वो सब ज्ञान उसे होता है और उसी ज्ञान के अनुरूप वह प्रार्थना करता है, हे भगवान कि आप मुझे इस नरक से निकालिए, मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पण से अपना काम करूँगा। तो हमें देखना है कि हमें कौन सा व्यापार करना है, हमें कितने प्रतिशत तक भगवान के साधन में अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को बेच देना है। हमें गुरु के आगे अपने किस प्रकार हमें अपने आप को बेच देना है, जिससे कि जो हमें वस्तु प्राप्त होगी उसमें हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और निरंतर
उनकी छत्र छाया में रहते हुए हमें सर्वोत्तम साधन को ही साधना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत का जो साधन है वह प्रेम पूर्वक है कि नहीं है, क्योंकि सारे व्यापार को चलते हुए हमें भी उसमें उसी के साथ चलना पड़ता है। जो भी वक्त की गतिविधि के अनुसार रुक गया उसका शायद बिजनेस वहीं रुक जाता है। मेरा सब यही कहना है कि हम सर्वोत्तम व्यापार करें, हमें उत्तम व्यापार भी करना चाहिए यदि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस उत्तम व्यापार को करते हुए हमें पूर्ण जीवन उसमें नष्ट नहीं करना है। हमें उत्तम व्यापार से सर्वोत्तम व्यापार की तरफ बढ़ना है, यह भी एक व्यापार है, क्योंकि परिवर्तन में ही परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन अपनी गति से परिवर्तित होता है, केवल उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन अवश्य होता है। इसलिए उत्तम व्यापार से सर्वोत्तम व्यापार की तरफ मुड़ना है। यही छोटी सी चर्चा के माध्यम से मैंने आपका समय लिया। जय जय श्री राधे।